यमुनानगर के सिविल अस्पताल में मंगलवार को नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अस्पताल की कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सम्मान और सुरक्षा की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ ने कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में हाल ही में हुई घटना पर नाराजगी जताई और कहा कि कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किस संदर्भ में आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? हम ये जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया जी, उन्होंने हमारे नर्सिंग के सभी नर्सिंग स्टाफ के लिए अपशब्द का यूज किया, तो जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी लापरवाही के कारण ये जो अभी मामला आया हुआ है कि इसकी वजह से एक डॉक्टर ने 14 साल पर 15 साल की लड़की के साथ जो भी दुष्कर्म किया है उसका इल्जाम रेणु भाटिया जी ने हमारी सारी नर्सिंग के ऊपर लगाया, जबकि उनको आप वो कह रहे हैं कि भाई वहां पे नर्सिंग स्टाफ ये मौजूद होना चाहिए, जबकि सभी की वहां पे कोई ओपीडी में किसी नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती, किसी की इंजेक्शन रूम में होती है, किसी की वार्ड में होती है। तो अगर स्पेशल बुलाया जाता है तब नर्सिंग सिस्टर वहां पे आती है, अगर फीमेल होती है तब उसको बुलाया जाता है। जब किसी नर्सिंग सिस्टर को पता ही नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है तो इसका इल्जाम नर्सिंग सिस्टर पे सारी नर्सिंग जो हैं उन पे इल्जाम लगाया, तो ये तो गलत बात है ना। बिना इंक्वायरी के सारी नर्सिंग सिस्टर को गलत ठहराना तो ये बहुत ही ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने हमारे लिए कि हमारी लापरवाही की क्या लापरवाही है, अगर देखा जाए तो हमारी नर्सिंग स्टाफ नाइट में अकेले ड्यूटी करती है, उसमें क्या सिक्योरिटी नहीं है? हाँ, तीनों स्टाफ तीनों जो भी है तीनों ड्यूटी में ना कोई कई बार कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। नाइट में शराब पी के लोग हमारे वार्ड में आते हैं, हमारी सिक्योरिटी का क्या है? रेणु भाटिया जी ने तो बोल दिया कि हाँ भाई उसकी लापरवाही, हमारी नर्सिंग लापरवाही, लेकिन हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? अगर कुछ भी हमारे साथ नाइट में कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तब तो सब पीछे हट जाते हैं। अब इसकी वजह हमारी नर्सिंग सिस्टर को दे दी, सारी नर्सिंग सिस्टर, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कुछ भी काम होता है हॉस्पिटल में नर्सिंग सिस्टर नर्सिंग ये मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग की है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस डॉक्टर ने दुष्कर्म किया ना उसका नाम आया, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, ना उसके ऊपर किसी ने इंक्वायरी की कि किस वजह से, सिर्फ नर्स। और ये हमारा योग है, उसमें योगदान किस लिए योगदान, कोई हमें पता था कि वहां पे क्या हो रहा है? रेणु भाटिया जी ने तो ये बोला है ना कि ये सारी हमारी मिली भगत है। हमारी मिली भगत कैसे हो सकती है? इंजेक्शन रूम में नर्सिंग की ड्यूटी होती है, वार्ड में होती है, ओपीडी में किसी नर्सिंग की ड्यूटी नहीं होती। तो देखो मांगनी पड़ेगी। अगर आपने अब शब्द का यूज किया है या तो आप इंक्वायरी करो कि हाँ भाई क्या मामला था, बिना मामला के आप नर्सिंग के ऊपर इल्जाम लगा रहे, तो ये तो गलत बात है ना। हम दिन रात 24 घंटे तीनों शिफ्ट में काम करती है, लगातार मेहनत से काम करती हैं। अगर कुछ भी अगर जरा सी लापरवाही किसी और की वजह से और इसका इल्जाम आ गया हमारी सारी नर्सिंग, इंक्वायरी करो। पीएमओ से आप पहले रिटर्न में ऑर्डर डालो, हुआ क्या था वो आप पीएमओ से बात करो, लेकिन हमारी नर्सिंग सिस्टर आप हमारी नर्स के ऊपर आप डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं है ना। किस संदर्भ में आज इकट्ठे होकर हड़ताल करते हैं? हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो NLGPH हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र है वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसके लिए हम इकट्ठे हुए कि वहाँ पर बहुत दुखित घटना घटी है, जिसके लिए हमें भी बहुत खेद है। लेकिन जो मैडम रेणु भाटिया मैम वहां पर आकर हमारे स्टाफ के लिए कुछ भद्र शब्द को उन्होंने प्रयोग किया, जिसके लिए हमें बड़ा दुख है कि उन्होंने इतने भद्र शब्दों का प्रयोग किया। हम चाहते हैं कि वो अपने शब्दों को वापस ले। ऑल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से किया नोट भेजा। तो इसमें क्या हमारे यहाँ पर इमरजेंसी में भी वर्क हमारी स्टाफ चल रही है और SNCU में भी और हम लेबर रूम में भी और निकू में भी, ताकि पेशेंट सफर ना करे। और हड़ताल का 2 घंटे के लिए 10 से 12 हमारे यहाँ पर 96 स्टाफ नर्सेस हैं।